अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। उस्ताद, पप्पू बड़े होकर क्या बनोगे? पप्पू, सर दुल्हा। उस्ताद, नालायक, कोई मकसद वाला काम बताओ। पप्पू, सर फिर बार बार दुल्हा बनूंगा। बीवी हंसते हुए मोबाइल पर तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। शौहर, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। बीवी, फेसबुक पर सब लड़कियां कह रही हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। शौहर, और मैं कहूँ असली वाला चेहरा भी पोस्ट कर दो। बीवी गुस्से से, जबान संभाल के बात करो, कमेंट सेक्शन में इज्जत है मेरी। उस्ताद, जुमला मुकम्मल करो। अगर मेरे पास पैसे होते तो तालब इलम, मैं मोबाइल खरीदता, पबजी खेलता और कभी स्कूल ना आता। उस्ताद, नालायक, तुझे ख्वाब भी फेल होने वाले आते हैं। पप्पू बस में बैठा ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है। पप्पू, हाँ अम्मा, मैं बस में हूँ। जेब कतरों से बचने के लिए अपना बटुआ मैंने सीट के नीचे रख दिया है। आसपास सब लोग हैरत से देखते हैं। फिर 5 मिनट बाद पप्पू चीखता है, ओह अम्मा, सीट किसी और ने ले ली। पप्पू रेस्टोरेंट में वेटर से, पप्पू, चिकन बर्गर में चिकन क्यों नहीं है? वेटर, सर वो तस्वीर में होता है, जायका हम देते हैं। पप्पू गुस्से से, फिर बिल भी तस्वीर वाला बनाओ, पैसे मैं तस्वीर में दूंगा। उस्ताद चीख कर, तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में है। शागिर्द टाइट ठीक करते हुए, सर इसीलिए तो मैं साइंस छोड़कर जनरेटिंग स्पेयरिंग सीख रहा हूँ। बीवी आईना देख रही होती है। शौहर करीब आता है। शौहर, तुम्हें रोज आईना देखने की क्या जरूरत है? बीवी, ताकि मैं खुद को याद दिलाऊं कि मैं कितनी हसीन हूँ। शौहर, अगर खूबसूरती जुर्म होती है ना। बीवी शर्मा कर, तो शौहर, तो तुम बेकसूर होती। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, मुझे दिलों का हाल जानना है। बाबा बोला, करीब आओ। औरत थोड़ा करीब हो गई। बाबा, थोड़ा और करीब आओ। औरत थोड़ा और करीब हो गई। बाबा ने इसकी कमर पर हाथ फेरा और कहा, थोड़ा और करीब आओ। औरत बोली, बाबा आप मेरी लेना चाहते हैं? बाबा मुस्कुरा कर बोला, देख तुझे दिल का हाथ पता लगना शुरू हो गया है। बॉयफ्रेंड, बेबी आज मैंने जो काम किया है उसे सुनकर तुम्हारा सीना शान से चौड़ा हो जाएगा। गर्लफ्रेंड, अब और नहीं, पहले ही तुमने 30 से 34 कर दिया है, अब क्या 38 करने का इरादा है? एक साहब की बेगम रूठ कर मेके गई हुई थी। एक दिन पता चला कि इनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रूठ कर मेके गई हुई थी, फिर ये मौजा कैसे हो गया? औरत मुंह बसोर कर बोली, कमीना कभी कभी माफी मांगने आ जाता है। एक छोटा बच्चा मस्जिद के इमाम साहब के लिए घर से खीर आया। मस्जिद में पहुंचा और बोला, इमाम साहब ये खीर अम्मी ने भेजी है, कबूल फरमाइए। इमाम साहब, बेटा शुक्रिया, लेकिन ये बताओ आज तक तो तुम्हारी अम्मी ने कभी कुछ नहीं भेजा, आज कैसे हमारा ख्याल आ गया? बच्चा, अम्मी ने कहा था आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ देकर आ जाना। इमाम साहब खीर में उंगली डालते हुए, खीर तो बहुत उम्दा मालूम होती है। बच्चा बोला, रुकिए इमाम साहब, इधर नहीं, इधर से भी नहीं, इधर ही तो कुत्ते ने मुंह डाला था। एक बट और जट की बीवियां गुम हो गई। जट, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना कैफ जैसे कद, ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल और सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट, मेरी नु गोली मार पहले तेरी लबदियां। मौलाना साहब जुमे के खुतबे में जज्बाती तकरीर कर रहे थे। मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने शब रोज जिस औरत के बाजू में गुजरे, वो औरत मेरी बीवी नहीं थी। हाजरीन को सांप सूंघ गया कि मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना तजस्सुस खत्म करते हुए कहा, घबराइए नहीं, वो औरत मेरी माँ थी। मसूद साहब को ये बात बहुत पुरलुत्फ लगी। सोचा क्यों ना घर जाकर अपनी बीवी को भी इस लुत्फ में शामिल किया जाए। सीधा किचन में गए जहाँ इनकी बीवी अंडा फ्राई कर रही थी। मसूद साहब ने कहा, तुम जानती हो मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने शब रोज जिस औरत के बाजुओं में गुजरे, वो कम से कम तुम नहीं थी। 4 दिन के बाद जब इनके मुंह से पट्टियां उतारी गई, तेल की जलन कम हुई, तो बोले, मौलवी साहब तू चंगी नहीं की थी। एक शेख अपनी बीवी को हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड ले गए। होटल की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे
اور برفانی چوٹیوں کے نظارے بھی لے رہے تھے کہ بیگم کو میکے سے فون آ گیا۔ کال کے بعد بیگم بے چین سی ہو گئی۔ شوہر نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ بیگم بولی، جی سارے اتنے کٹھے ہو کے ٹیوب ویل تے ام چوپ رہے نے تے خربوزے کھا رہے نے تے میں اتنے برفاں وچ پھسی ہوئی ہاں۔